राम सिंह और पद्मा एक गांव में पति पत्नी के रूप में रहते थे। कुछ समय बाद उन्हें बच्चा होने वाला था। पद्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नर्स राम सिंह के पास आई और खुशखबरी दी कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हैं। राम सिंह ने पूछा कि 2 लड़के? नर्स ने कहा कि नहीं, एक लड़का और एक लड़की, क्योंकि वह लड़कियों के शादी के खर्च से डरता था। 2-4 दिनों के बाद राम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर आया। वह ज़्यादातर लड़के के साथ खेलता था। पद्मा को यह पसंद नहीं आया। एक दिन राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि हम 2 बच्चे नहीं पाल सकते, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलावा हम लड़कियों की शादी का खर्च भी नहीं उठा सकते, इसलिए हम लड़की को मेरे दोस्त को सौंप देते हैं जिनके कोई संतान नहीं है। वह हमसे बेहतर हमारी बेटी की देखभाल करेगा, क्योंकि वे बहुत धनी हैं। पद्मा ने अपनी बेटी को देने से इनकार किया, लेकिन राम सिंह के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की राम सिंह को सौंप दी। राम सिंह ने लड़की को उसके दोस्त की पत्नी को सौंप दिया। वे एक बच्चा पाकर बहुत खुश थे। इसके बाद समय बीत गया। राम सिंह अपने लड़के की अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। जब लड़का 20 साल का हुआ तो उसने राम सिंह से बाइक लेने की जिद की। राम सिंह ने अपनी पत्नी के जेवर बेचकर उसे एक बाइक दिलवाई। कुछ समय बाद उसने अपने बेटे के लिए खेत बेच दिया और एक दुकान खोली, जिससे वह कुछ कमाने लगा। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद राम सिंह के बेटे का व्यवहार बदल गया। उसने अपने पिता से कहा, मेरे ससुराल वालों को ताना मत दो। वह आए दिन किसी न किसी बात को लेकर अपने माता पिता से झगड़ता रहता था। एक दिन उसने राम सिंह और पद्मा दोनों को अपने घर से निकाल दिया। काफ़ी समझाने के बाद भी वह नहीं माने। राम सिंह और उसकी पत्नी एक मंदिर गए। वहां पहुंचने पर पद्मा ने राम सिंह से कहा कि वे मंदिर का प्रसाद खाते हैं। जब वे प्रसाद ले रहे थे तो वहां राम सिंह के मित्र की पत्नी आ गई। उसने राम सिंह को पहचान लिया। उन्होंने अपनी ही बेटी से राम सिंह का परिचय कराते हुए बताया कि यह वही है जिसे आपने 25 साल पहले हमें सौंपा। आज वह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। राम सिंह और पद्मा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया। इसके बाद बेटी ने कहा कि अब तुम दोनों मेरे साथ रहो।